Hi guys, welcome back to our channel Stock Footprint. So today our topic of discussion is how to apply in the IPO in Upstock app. So बेसिकली अगर आपको IPO में अप्लाई करना है तो आपको एक डीमेट अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके थ्रू अपना डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अकाउंट खुलवाने के बाद आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको नीचे 3-4 ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको फिफ्थ ऑप्शन पे आना है। फिफ्थ ऑप्शन पे आने के बाद आपको इन्वेस्ट का दिखेगा ऑप्शन। इन्वेस्ट के ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें ऑनगोइंग आईपीओ पे आप अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद बेसिकली मैं आपको बता दूं आईपीओ होता क्या है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मीन्स जो कोई भी कंपनी अपने आप को मार्केट में लिस्ट कराती है तो वो आईपीओ के थ्रू कराती है। मीन्स वो अपने फंड रेज करने के लिए अपने शेयर्स को मार्केट में देती है। तो आपको अपनी पहले फंडामेंटल एनालिसिस करनी है कि आप उस आईपीओ में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, उसका मोटिव क्या है, वो आईपीओ अपना फंड जो रेज कर रही है उसका पर्पज़ क्या है फंड रेज करने का। तो बेसिकली मैं आपको दो आईपीओ इस टाइम मार्केट में एप्लीकेशन ओपन है, डुल्ला डेयरी एंड कृष्णा इंस्टीट्यूट। तो मैं आपको कृष्णा इंस्टीट्यूट की डिटेल्स बताता हूँ कि आप किस तरीके से चेक करेंगे। बेसिकली कृष्णा इंस्टीट्यूट एक हॉस्पिटल की चेन है जो साउथ में वर्क करती है। आई थिंक इनके 10 से 12 हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। तो आप इसकी डिटेल्स देख लीजिए। तो इसमें देखिए इनका जो पर्पज़ है फंड रेज करने का वो ये है कि ये 200 करोड़ रुपए तो अपने डेप्ट को 150 करोड़ तो अपने डेप्ट को रीपेइंग करेंगे। मीन्स जो इन पे पहले से लोन है, इन्होंने किसी भी पर्पज से लिया है उसको पे करेंगे, और ये 50 करोड़ रुपीज़ को अपनी सर्विसेज को वाइडनिंग करने के लिए करेंगे, ठीक है। तो मीन्स इनका जो फंड रेज करने का पर्पज़ है वो ये है। आप अपना इन फंड रेज करने का पर्पज़ हमेशा चेक करिए, क्योंकि हो सकता है कोई कंपनी यहाँ पे अपना मैक्सिमम अमाउंट डेप्ट को पे करने के लिए दे रही हो। उसकी फंडामेंटल एनालिसिस कर लें, उसकी फ्यूचर के एस्पेक्ट को चेक कर लें कि वो उसका जो वर्किंग है क्या उसका फ्यूचर में कुछ आने वाले टाइम में ग्रोथ है, तो आप तभी आईपीओ में अप्लाई करें। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उसकी लिस्टिंग हाई हो। ऑलवेज कभी कभी ऑन द प्राइस भी होती है और लो भी होती है, तो ये एनालिसिस करने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स और बता देता हूँ। तो बेसिकली 1 लॉट में 18 शेयर्स इन्होंने दिए हैं, मतलब एक लॉट में 18 शेयर्स दिए हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो आप वहाँ पे 1 लॉट डालेंगे तो मीन्स आपको 18 शेयर मिलेंगे। एंड जो आप बिड लगाएंगे वो 815 से लेके 825 के बीच में लगाएंगे, ठीक है। जो इनकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 18 जून है। और अलॉटमेंट बिगिन मीन्स जब वो अब शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो 23 तारीख को करेंगे। जिन लोगों को शेयर नहीं मिलेगा उनका रिफंड 24 जून को आएगा। जिनको अलॉटमेंट में शेयर मिल गए हैं उनके जो पोर्टफोलियो है, होल्डिंग्स है, उसमें वो 25 जून को दिखने शुरू होंगे। और लिस्टिंग जो होगी एक्सचेंज में, मीन्स बीएससी एनएससी में जो उसकी लिस्टिंग होगी वो 28 जून को होगी। मीन्स आपको 28 जून को पता चलेगा कि आपका शेयर जो है वो किस प्राइस पे लिस्ट हुआ है मार्केट में। हो सकता है वो 815 से 825 के बीच में हो सकता है वो 900 का हो या 1000 का हो सकता है वो 800 से भी बिलो हो। ये उसके मार्केट पे डिपेंड करेगा कि उसमें एप्लीकेंट्स कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और उसमें कितनी ग्रोथ के चांसेस हैं, लोग कितने उस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू एप्लीकेशन पे। मैंने पहले ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है तो मैं आपको एक बार फिर से अप्लाई करके दिखाता हूँ। बेसिकली आप यहाँ पे जाएंगे, जो इसका अप्लाई करने का टाइम है वो 10 AM से 5 PM है। आप इसके बीच में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी यहाँ पे यूपीआई आईडी डालनी होगी। यूपीआई आईडी आप अपनी पेटीएम या फ़ोनपे या गूगल पे किसी की भी डाल सकते हैं। तो डालने के लिए सबसे पहले मैं आपको अपनी डाल के दिखाता हूँ। आप इस तरीके से डालेंगे। आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉट में 1 डालेंगे। 1 का मीन्स 18 शेयर ले रहे हैं जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था। अगर आप यहाँ पे 2 डालेंगे तो ये अपने आप 36 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 1 डालते हैं। अब बिड प्राइस क्या होता है, बिड प्राइस होता है मतलब 815 से लेके 825 के बीच में आप इस शेयर पे कितने रुपए की बिड लगाना चाहते हैं। तो अगर आप मैक्सिमम बिड लगाएंगे तो आपको अलॉटमेंट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। मीन्स कि आपने इसकी फुल कैपेसिटी पे बिड लगाई है तो आपको मिलने के इसके चांस ज़्यादा रहेंगे। तो अगर आप यहाँ पे अपने 820 भी डाल सकते हैं, आपका जो मन है 815 से 25 के बीच में कुछ भी डाल सकते हैं।
तो मैं आपको यहाँ पे 825 डाल के दिखाऊंगा। अगर आप कट ऑफ प्राइस पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हाई पे बिड लगती है, ठीक है। उसके बाद आपको सारी टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद क्या होगा कि जो आपने यूपीआई आईडी डाली है उस ऐप पे आप जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे तो आपको एक यूपीआई की रिक्वेस्ट आई मिलेगी। तो आप उस यूपीआई की रिक्वेस्ट पे अपना जो यूपीआई पिन है 6 डिजिट या 8 डिजिट का, आप वहाँ पे जाके उसको डाल सकते हैं। जैसे ही आप डालेंगे इनकी पेमेंट हो जाएगी। तो बेसिकली मैं एक डाउट और क्लियर कर दूं कि आपको आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अप स्टॉक फंड में फंड ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू होता है और यूपीआई से बैंक से पैसे होल्ड पे हो जाते हैं। तो इसमें आप अप स्टॉक फंड जो इनका वैलेट है अप स्टॉक का, आप उसमें फ़ंड ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये सीधे डायरेक्ट बैंक से कटते हैं और बैंक में ही आ जाते हैं इनकेस आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो, ठीक है। तो बेसिकली इनकी प्रोसेस क्या होती है कि ये आपकी जो अमाउंट है बैंक में अमाउंट है, ये 14,850 रुपये आपके होल्ड पे हो जाएंगे। मींस एनसीपीआई क्या करेगी, आपकी जो स्पेसिफिक अमाउंट है इसको होल्ड पे कर देगी। तो अगर इनकेस आपको आईपीओ मिल जाता है तो ये आपकी अमाउंट बैंक से डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो आपकी टोटली अमाउंट ये बैंक में रिफंड हो जाएगी। इस अमाउंट को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। मीन्स जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन से लेके जब तक आपका आईपीओ मिलता है या नहीं मिलता है, आप उस अमाउंट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। होल्ड पे रहती है अमाउंट। तो अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो डिडक्ट हो जाती है, वरना ये आपको रिफ़ंड हो जाती है। और आईपीओ में अप्लाई करने का कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, फ्री होता है। और अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो उसके भी आपको एक सिंगल रुपीज़ भी डिडक्ट नहीं होते हैं। तो आप यहाँ से जाके आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कन्फर्म में अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरी यूपीआई आईडी पे इस टाइम रिक्वेस्ट आ गई होगी ऐप में। आप अपनी, अगर नहीं आई है तो आप अपनी यूपीआई आईडी को देखते रहिए। हो सकता है 10 से 15 मिनट का टाइम लेता है ये। कभी कभी हैंड टू हैंड रिक्वेस्ट नहीं पहुंचती है यूपीआई आईडी पे। तो आप अपनी ऐप को खोलेंगे तो आपको वहाँ पे करने का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप वहाँ से पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे अपनी यूपीआई आईडी पे जाएंगे तो आपकी स्पेसिफिक अमाउंट 14,850 रुपीज़ होल्ड हो जाएंगे। तो आप उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब आप वहाँ पे पेमेंट कर देंगे तो आप माई एप्लीकेशन में जाएंगे। माई एप्लीकेशन में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, जब आप वहाँ पे पेमेंट कर देंगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट अभी पेंडिंग दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे पेमेंट अप्रूव्ड दिखाई देगी। जब आप अपनी जो यूपीआई आईडी है वहाँ पे जाके उसको पे कर देंगे तो यहाँ पे पेंडिंग दिखाई देगी। तो फिर उसके बाद आपको वेट करना होगा। जब 3-4 दिन बाद अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा तब आप अपने अलॉटमेंट में देख सकते हैं। इन केस आपको अलॉट नहीं होता है तो आपकी कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं होगी, आपको एज इट इज़ आपकी यूपीआई आईडी में रिफ़ंड मिल जाएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आपको अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी या आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ आपको इस वीडियो देखने के बाद, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।